मसीह खुदावंद में आज शाम सब पर सलामती हो और हम खुदावंद लश्कर के खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी बड़ी कुदरत के लिए जो आज शाम यहाँ हर एक पर ठहर चुकी है। और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम बिशप तारिक जॉन साहब के लिए, उनके सारी एग्जेक्टिव के लिए जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि उनके प्लेटफॉर्म पे आकर हम मसीह मसलूब की मुनादी कर सकें। तो आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखते हैं। मेरे साथ देखें रसूलों के ईमाल उसका 14वां बाब। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, रसूलों के ईमाल उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा से खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आज शाम हमने रसूलों के ईमाल उसका 14वां बाब और उसकी कुछ आयत पर हमने गौर किया है। और आज शाम का हमारा अनुमान है इस पैसेज से जो हमने टॉपिक लिया है, जहां कलाम खुलता है वहां आसमान खुलता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। कितनों का ईमान है कि कलाम के खुल जाने से आसमान खुलता है। हालेलुया। खुदा का कलाम ये हर एक धोधारी तलवार से तेज है और खुदा का खादिम पौलुस कहता है ये जिंदा है और ये मुअस्सर है। खुदा के कलाम के बगैर कोई रहाई, बहाली, खुशहाली, शिफा नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए कई ऐसे लोग हैं जो मायूसी, ना उम्मीदी और बीमारी की हालत के अंदर, बदरूहों की हालत के अंदर, गुर्बत की हालत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसे लोग जो गुर्बत के अंदर, बदरूहों के अंदर, लाचारी के अंदर, बेबसी के अंदर, ना उम्मीदी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम बहाल हो जाएं। वो ये चाहते हैं कि हम ताजगी देखें। वो ये चाहते हैं कि हम मौजा अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करें। हर कोई मौजे की तलाश में है, हर कोई शिफा की तलाश में है, हर कोई बहाली, खुशहाली, ताजगी के दिन देखना चाहता है। लेकिन जब हम लुस्त्रा शहर में पौलुस रसूल को मुनादी करते देखते हैं तो यहां पर भी एक ऐसा शख्स है जो जन्म से लंगड़ा है। कभी इसने अपनी जिंदगी के अंदर उस बख्शिश को, उस ताजगी को, उस खुशहाली को नहीं देखा जो एक आम शख्स अपनी जिंदगी के अंदर फील करता है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि खुदा का कलाम इसके जीवन में नहीं खुला। जहां खुदा का कलाम नहीं खुलता वहां आसमान नहीं खुलता, और जहां खुदा का आसमान नहीं खुलता वहां अपाहज है, वहां बांझपन है, वहां लंगड़े उसी तरह रहते हैं, वहां बीमार उसी बीमारी के अंदर रहते हैं, बदरू गिरफ्ता उसी बेड़ियों के अंदर बंधा रहता है। लेकिन जहां
आपके और मेरे मसीहा का कलाम खुल जाता है, वहां बेड़ियां भी खुलती हैं, वहां बदरूहें भी भागती हैं, वहां लंगड़े भी उछलते हैं, वहां मौजज़ात की बारिश होती है, वहां खानदानों में ताज़गी आती है। कलाम के बगैर तारीकी है, कलाम के बगैर बहाली नहीं है, कलाम के बगैर मौजज़ा नहीं है, कलाम के बगैर शिफा नहीं है, कलाम के बगैर बहाली नहीं है, ताज़गी नहीं है। इसलिए अब्रानी के अंदर बाइबल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बाप एल। बाप एल का मतलब है ऐसा दरवाजा जो हमें खुदा तक पहुंचा दे। बाइबल मुकद्दस वाहिद ऐसा दरवाजा है जो हमें बाप तक पहुंचा देता है। जब हम बाप की कुदरत को देखते हैं, उससे रिफाकत करते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, तो फिर हमारे हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। अगर ये घर में खुले तो घर में आसमान खुल जाता है। ये आपके ऑफिस में खुले, आपके ऑफिस में आसमान खुल जाएगा। ये आपके दिल में खुले तो आपकी जिंदगी पर आसमान खुल जाएगा। ये कलाम जहां जहां भी खुला है, ये असर दिखाता है। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदाबंदा असर दिखा के रहा। जिस भी रूप में आया, खुदा का कलाम जहां कहीं भी नाजिल होता है मेरे अजीजों, वहां बहाली आती है, वहां मौजज़ा होता है। खुदा का खादिम पलूस रसूल लुस्त्रा शहर में खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा है, मसीह मसलूब की मुनादी कर रहा है, खुशखबरी को सुना रहा है। खुशखबरी सुनाते सुनाते खुदा का आसमान उस शख्स पर जो लंगड़ा था खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि जो पलूस बातें कर रहा था, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो बड़े गौर से सुन रहा था। मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला कौन है? मुबारक है। यह शख्स बड़े ध्यान से, बड़े गौर से कलाम को सुन रहा था। पलूस के मुंह से निकला एक एक लफ्ज इसकी स्पिरिट में उतर रहा था। खुदा के लोगों, पलूस रसूल के मुंह से निकला हुआ कलाम इसकी जिंदगी पर आसमान खोल रहा था। और आसमान इसके जीवन पर इसलिए खुल रहा था क्योंकि ये बड़े गौर से खुदा की आवाज को सुन रहा था। खुदा का कलाम जिंदा है। हालेलुया। ये जिंदा है और ये मुर्दा जिंदगियों को जान देता है। हालेलुया। जिन हड्डियों में ताजगी नहीं होती, ये कलाम उन्हें ताजगी देता है। जो लोग ना उम्मीद होते हैं, जो ये समझते हैं कि शायद अब सब कुछ एंड हो चुका है, ये लंगड़े ने समझे शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, इसी हालत के अंदर मर जाऊंगा। लेकिन जहां आपके और मेरे मसीहा का कलाम खुल जाता है, वहां उम्मीद आना शुरू हो जाती है, वहां हमारा ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। खुदा का कलाम लुस्त्रा शहर की बहाली के लिए खुल गया। वहां जो लोग थे खुदा के कलाम की आवाज को सुन रहे थे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब ये गौर से सुन रहा था तो पलूस ने कहा, मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त उठ और चल फिर। और कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, ये जो जन्म का लंगड़ा था ये उछलने लगा। हालेलुया। ये जन्म का लंगड़ा है, जो जन्म से बीमारियां हैं, जो जन्म से रोग हैं, जो खानदानी लानते हैं, जो नस्ल दर नस्ल बीमारियां रोग चले आ रहे हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब कोई ऐसा पेशेंट होता है जो शुगर का पेशेंट होता है और डॉक्टर उससे पूछता है कि आपके किसी घर में भी किसी को यह प्रॉब्लम है, मां को, बाप को, किसको यह प्रॉब्लम है। समटाइम खानदानी लानते बीमारियां हमारे साथ साथ होती हैं और हम उनसे रहाई इसलिए नहीं पाते क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में खुलता ही नहीं है। घरों में तो है लेकिन कभी खोला ही नहीं। जब तक ये खुलेगा नहीं
तारीखी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए खुदा का खादिम दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, ये रोशनी है, और जहां रोशनी आती है वहां तारीखी खत्म हो जाती है। हालेलुया। जिन कौमों ने, जिन कबीलों ने, जिन लोगों ने इस किताब को खोला है, उनकी हालतें बदल गई हैं, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। और ये शख्स जो जन्म का लंगड़ा है, खुदा के कलाम के कुदरत ने फिर से इसकी वेन्स के अंदर कुव्वत भर दी, फिर से इसकी हड्डी के अंदर कुव्वत भर दी। वो हड्डी जो मुर्दा थी, वो वेन्स जो ब्लॉक हो चुकी थी, जो बचपन से मुर्दा थी, खुदा के कलाम के कुदरत से फिर से वो वेन्स काम करने लगी, फिर से वो हड्डियां काम करने लगी, फिर से वो टांग काम करने लगी, क्योंकि यीशु मसीह के कलाम के वसीला से ना उम्मीदी उम्मीद के अंदर तब्दील हो जाती है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। सब बोले हालेलुया। मेरे अजीजों, ये कलाम के बगैर मुमकिन है ही नहीं। आज कई लोग धक्के खाते फिर रहे हैं दरबारों पर, पीरों फकीरों के पास टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, कलाम के बगैर कभी भी बहाली नहीं आएगी। कलाम के बगैर कोई मौजज़ा नहीं है। मेरा मसीहा जहां जहां गया, उसने कलाम की बातें की और लोग शिफा पाते रहे। पूरा पूरा गांव शहर मसीह खुदावंद के पीछे था, क्योंकि वो कहने लगे, आकर जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। कैसी बातें? जिंदगी की बातें किसके पास हैं? ना उम्मीदी की बातें किसके पास हैं? दुनिया के पास, अबलीस के पास ना उम्मीदी की बातें हैं, डॉक्टर्स के पास ना उम्मीदी की बातें हैं, रिश्तेदारों के पास ना उम्मीदी की बातें हैं, पीर फकीर आपको ना उम्मीद करेंगे, मुआशरा आपको ना उम्मीद करेगा, लेकिन जिसके पास जिंदगी की बातें हैं वो कभी आपको ना उम्मीद होने नहीं देगा। अगरचे लाजर मर गया है तो उसके मुंह से निकला हुआ कलाम लाजर को जिंदा कर देता है। हालेलुया। जहां ना उम्मीदी है वही मेरा खुदा जिंदगी जारी कर देता है। होली जीसस। जहां लोग मायूस हो जाएं, जहां लगने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे में जिंदगी की बातें हमें फिर से बहाल कर देती हैं, जिंदगी की बातें फिर से हमें ताजा दम कर देती हैं। और खुदा के खादम कहता है कि खुदा का कलाम जो है मेरे चेहरे की रौनक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या है? चेहरे की, नाफ की। जब आपकी बॉडी में नाफ डिस्टर्ब होती है फिर बीमारियां जन्म लेती हैं, आपका पूरा बदन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और खुदा का कलाम आपके नाफ की सेहत है। इस दुनिया में लाखों कमाने वाले, करोड़ों कमाने वाले, उनके चेहरों पर भी आप उदासी, मायूसी देखेंगे। उनके बेडरूम के अंदर आपको तारीखी नजर आएगी, उनके घरों के अंदर आपको रौनक नजर नहीं आएगी। लेकिन कलाम को पढ़ने वाला, इसको खोलने वाला, जब उस पर आसमान खुल जाता है तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता है। हालेलुया। इसके अंदर हर चीज का इलाज है, ला इलाजों की शिफा इसके अंदर है, ना उम्मीदों की उम्मीद इसके अंदर है। जैसे जन्म का लंगड़ा जो लुस्त्रा शहर में था, इसकी उम्मीद खुदा के कलाम में थी, और पालूस रसूल के मुंह से खुदा का कलाम निकल रहा था। किसी खादम ने कहा, पुराना और नया अहदनामा जो है ये खुदा के दो होंठ हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अब जब ये होंठ खुलते हैं तो जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं। कभी खुदावंद हमें ना उम्मीद नहीं होने देता, वक्त इसके खुलने की जरूरत है। ये खुलेगा तो आसमान खुलेगा। खुदा ने अपने खादम हिजकिय्याह से कहा, इन सूखी हड्डियों से नबूवत कर, जो जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, जहां ना उम्मीदी है, हड्डियों के ऊपर से चमड़ा, वेन्स खत्म, सब कुछ हो चुका है। अब कोई आस नहीं रही, अब कोई उम्मीद नहीं रही। कब्रों के अंदर, मैदानों के ऊपर आपने कई ऐसी हड्डियां देखी हैं, हड्डियों को देखते यूं लगता है अब
उम्मीद की किरण खत्म हो गई है, क्योंकि हमें हड्डियां नजर आ रही हैं, हमें चमड़ा नजर नहीं आ रहा। और खुदा अपने खादिम से यूं कहता है, इन सूखी हड्डियों से कलाम कर। और जब तो इन सूखी हड्डियों से कलाम करेगा, ये फिर से जिंदा हो जाएंगी। मैदान में कई हड्डियां हैं, कई हड्डियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जब कलाम खुलेगा, आसमान खुलेगा, आसमान खुलेगा, खुदा की कुदरत आएगी। और जब खुदा की कुदरत आती है, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जा मिलती है, ऊपर वेंस चढ़ना शुरू हो जाती हैं, ऊपर चमड़ा चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ आपके और मेरे जिंदा खुदा के कलाम के वसीला से है। हालेलुया। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि हड्डियां फिर से इंसानों में तब्दील हो जाएं, फिर से चमड़ा चढ़ जाए, फिर से वो कुव्वत वाली हो जाए, जैसे ये जन्म का लंगड़ा जिसकी टांग बिल्कुल काम नहीं कर रही, मुर्दा है। ऐसे कई मुर्दे इस मैदान में थे, लेकिन कलाम के बायस जिंदा हो गए। हमारे घर में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें मुर्दा नजर आते हैं। एक बहन, और वो हॉस्पिटल में थी, उसने कॉल की और कहने लगी, डॉक्टर साहब, पंत साहब, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जो पेट में बच्चा है उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही और वो ख़त्म हो चुका है और हमें इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ेगा, आपका बच्चा पेट में मर गया है। जब उन्होंने कॉल की, मैंने उस बहन के लिए दुआ नहीं की। सुनिएगा, मैंने कहा कि मैं खुदा के कलाम को तेरे बदन की तरफ भेज रहा हूं और ये कलाम जैसे तेरे जिस्म में दाखिल होगा, ये कलाम तेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर देगा। मैंने कहा, आप ईमान रखती हैं? उसने कहा, हाँ मैं ईमान रखती हूं। मैंने कहा, आप ईमान से रिसीव करें खुदा के कलाम को, आप रिसीव कीजिए जैसे उस बेटी ने रिसीव किया। ऑपरेट हुआ, डॉक्टर हैरान थे, वो देखने आ रहे थे मुर्दा बच्चा कैसे जिंदा है। जहां कलाम खुलता है वहां आसमान खुल जाता है। कभी भी ना उम्मीद ना हो, कभी मायूस ना हो, कभी ये ना समझे कि शायद हम हार गए, थक गए। अरे हड्डियों के अंदर ताकत भरने वाला आपसे मोहब्बत करता है। उसके कलाम को पढ़कर तो देखें, चूम कर तो देखें, गले लगा कर देखें, दीवानगी की हद तक मोहब्बत करके देखें, यह कलाम किस तरह आपकी जिंदगी में बहाली का काम करता है। इसे पढ़कर तो देखिए, इसे रिसीव तो करके देखिए। अलीशा जिसकी हड्डियों में कलाम दाखिल हो गया था, और आप जानते हैं अलीशा की हड्डी के साथ जब मुर्दा टच हुआ तो वो जिंदा हो गया। बात क्या थी? हड्डियों में खुदा का कलाम था। और सुने, आज जिनकी हड्डियों में खुदा का कलाम है, उनके लिए आसमान खुल जाएगा, उनकी हड्डियां जिंदगी में तब्दील होकर हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगी। हालेलुया। गैर फानी हालत में तब्दील चीजें हो जाएंगी। खुदावंद लश्करों का खुदा है और वो जिंदगी भरने की कुव्वत और कुदरत और इख्तियार रखता है। जिनका खुदा जिंदा हो उन्हें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक बेटी जो असीर करके लाई गई थी, जो नमान कोड़ी के घर में थी, यहां एक जर्नैल है जो कोड़ की बीमारी के अंदर मुब्तला है और वो ये चाहता है हील हो जाए। उस शहर के अंदर कोई ऐसा देवता नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं जो उसे शिफा दे सके। वहां एक बेटी जो असीर करके लाई गई, उसने खुदा के कलाम की बातें उस घर के अंदर करना शुरू कर दी। मेरे बहनों भाइयों, उसने जर्नैल की वाइफ के साथ कलाम की बातें की, नमान कोड़ी की वाइफ के साथ कलाम की बातें हो रही हैं। उसने अपने शौहर से कहा, अलीशा के पास जाना है। खुदा का कलाम सबसे पहले नमान कोड़ी के घर में खुला और वहां आसमान खुला जिसने नमान के अंदर ईमान के चश्मे जारी कर दिए। कलाम के बगैर मुमकिन नहीं कि हमारा कोड़ शिफा के अंदर तब्दील हो। जैसे जैसे ये बेटी ईमान की बातें कर रही थी,
नमान कोड़ी इस बात के लिए मजबूर हो गया कि वो अलीशा के पास जाए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जैसे ही वो अलीशा के पास गया, अलीशा ने उसे क्या कहा, यरदन में जाकर 7 बार उसने दुआ की, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। उसने दुआ की, उसने क्या कहा, यरदन में जाकर 7 बार। और ये यरदन ऐसी प्लेस थी जहां कौम बनी इस्राएल ने अपनी नस्लों के लिए मज़बा भी बना रखा था। और दरिया यरदन ऐसी प्लेस है जहां से अहद का संदूक गुजरा था, जिसके अंदर खुदा का कलाम भी था। और जहां से कलाम गुजर जाए, वो दरिया हो या समुंदर हो, वो मौजे में शिफा में तब्दील हो जाते हैं। दर हकीकत यरदन के अंदर कोई शिफा ना थी, लेकिन अहद का संदूक वहां से गुजरा था, अहकाम वहां से गुजरे थे। जैसे ही नुमान उस पानी के अंदर गया, उसका कोढ़ उसके जिस्म से जुदा हो गया। हालेलुया, क्योंकि उसमें से अहद का संदूक गुजरा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। कलाम तो सभी के घर में है, हर संडे सुनते हैं, रौनक क्यों नहीं है, ताजगी क्यों नहीं है, बीमारियां क्यों हैं, खुशहाल क्यों नहीं है, गुर्बत है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, नफरतें हैं, बदरूहे हैं, जादूगरी है। और ये सब कुछ इसलिए है कि हमने कभी खुदा के कलाम को खोला ही नहीं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम लुस्त्रा शहर में खुला, जहां आसमान खुल गया। और मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, कलाम के बगैर शिफा नहीं है। कलाम मुजस्सम हुआ है, कलाम आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो किसी को छू ले या कोई उसे छू ले, वो शिफा पा जाता है। हालेलुया। कितनों का ईमान है, अरे ये कलाम है, आप कलाम को छूते शिफा पा जाते हैं, आप कलाम को छूते शिफा पा जाते हैं, कलाम आपको छूते आप शिफा पा जाते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। 2020 में हमारे चर्च में 5 ऐसी बेटियां थी जो बे औलाद थीं। मैंने कहा, खुदावंद आपके जीवन में इस साल 5 बेटियों को ब्लेस करने को है। खुदा ने नए साल में नबूवती कलाम किया, उन बेटियों ने ईमान से खुदा के कलाम को रिसीव किया। 4 ब्लेस हो गई। अक्टूबर तक एक बेटी ब्लेस नहीं हुई थी, पहले उसको उम्मीद हुई, मिसकैरेज हो गया अपेंडिक्स फटने के बाइस, और डॉक्टरों ने कहा कि आप कभी मां नहीं बन सकती। मैंने कहा, खुदावंद कलाम किया गया है, तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता। उस बेटी ने आंसुओं के साथ उस कलाम को कबूल किया था। अक्टूबर में मैंने कहा, मेरी बहन साल खत्म नहीं हुआ, खुदा जरूर तेरे जीवन में काम करेगा। और फिर नवंबर में उसने आकर कहा, खुदा ने मुझे फिर से उम्मीद दे दी है। डॉक्टर कहते थे कि कभी उम्मीद नहीं हो सकती, खुदा ने फिर से मुझे ब्लेस कर दिया है। 5 की 5 बेटियों को खुदा ने ब्लेस किया। ऐसी बेटी जिसको डॉक्टर कहते थे कभी मां नहीं बन सकती। इस लंगड़े को भी लोग कहते होंगे तो कभी चल नहीं सकता, लेकिन पालूस के मुंह से जो बातें निकल रही थी, ऐसी जो खुदा के खादमों के मुंह से बातें निकलती हैं, जो कलाम निकलता है, वो बेतसीर नहीं लौटता, बल्कि वो आपकी जिंदगियों में असर करता है। हम इस इंतजार में होते हैं कोई ऐसा पादरी मिल जाए, यीशु मिल जाए तो क्या हसीन बात है। अभी खुदा के खादम ने गाया था, जिन्हों बेटा मिल जावे ओधी। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, जब वो मुजस्सम हुआ, वो आपके और मेरे दरमियान है। अगर वो हमें मिल जाए तो फिर हमारी क्या बन जाएगी, बात बन जाएगी।
फिर शिफा मिल जाएगी, फिर कभी आप रोकी नहीं देंगे। इब्तदाई कलीसिया तालीम पाने वाली कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया कलाम सुनने वाली कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया हर रोज रसूलों से तालीम पाते, रिफाकत रखते थे। उनके जीवन में हर रोज आसमान खुला रहता था और इब्तदाई कलीसिया में कोई बीमार ना था, बल्कि वो बीमारों को शिफा देने वाली कलीसिया थी। हालेलुया। अरे जब मसीह का बदन जमीन पर बीमार हो तो गवाही कौन देगा? कलाम सुनने वाला बीमार नहीं होता, बल्कि बीमारों को ठीक कर देता है। आप में से हर कोई जो कलाम ईमान से सुनेगा, आप किसी को छुए, कोई आपको हाथ लगाए, आज रात मौजज़ा हो जाएगा। हालेलुया। यह कलाम आपका है, मेरा है, पूरी कायनात का है। जो कोई इस कलाम पर ईमान रखता है, इसको सुनता है, इस पर अमल करता है, वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होगा। हालेलुया। लुस्त्रा शहर में खुदा का कलाम सुनाया जा रहा था। कलामे मुकद्दस के अंदर मेरे अजीजों, खुदा का खादम जल्दी से बयान करने लगा हूं, सिर्फ 5 मिनट मेरे पास हैं। यिर्मयाह कहता है कि ये आग है। हालेलुया। कलाम क्या है? आग है। और जहां आग आती है वहां गंदगी जल जाती है, वहां बीमारियां जल जाती हैं। और मैं ईमान रखता हूं, जब ये मैं कलाम डिलीवर कर रहा हूं, आपके बदनों से बीमारियां जल रही हैं, आपके बदनों से बीमारियां जल रही हैं। हाँ, प्रेज़ गॉड। यिर्मयाह कहता है ये हथौड़ा है, दाऊद कहता है ये चिराग है, याकूब कहता है ये आईना है, पतरस कहता है ये दूध है। हालेलुया। ये खालिस दूध है, इसमें कोई मिलावट नहीं। यूहन्ना आरिफ कहता है ये नापने की लकड़ी है, और लूका और पतरस कहते हैं ये बीज है। पलूस कहता है ये तलवार है। यूहन्ना और पलूस कहते हैं ये जिंदगी के पानी की तरह है। हालेलुया। जैसे आप पानी पीते हैं, कैसा सुकून मिलता है आपको? प्यास लगी हो और जिंदगी का पानी आपके अंदर जब दाखिल हो, कितना सुकून मिलेगा। जब कलाम आपके अंदर दाखिल हो, जैसे दाऊद कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। और इसी तरह खुदा का खादिम अयूब और दाऊद कहते हैं ये सोने की मानिंद है। ये किसकी मानिंद है? सोने की मानिंद है। और फिर खुदा का खादिम दाऊद और यूहन्ना आरिफ कहते हैं ये शहद की तरह है। मत्ती रसूल कहता है रोटी और मोती की मानिंद है। पलूस कहता है ये लंगर की मानिंद है। पतरस और यूहन्ना कहते हैं ये चिराग और मसीह के सितारा की मानिंद है। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले से हालेलुया।